हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.1 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आगे तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो इस एक्सरसाइज के अंदर मेनली जो टॉपिक, इस चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस किया गया है वो है रेट ऑफ चेंज। और जो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, इन 5 चीज़ों से बन जाते हैं। DDFDC इस ऑर्डर में अगर आप ये अप्लाई करोगे किसी भी क्वेश्चन में तो रेट ऑफ चेंज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला, अगर डायग्राम है तो वो लगा दो उसमें, अगर एप्लीकेबल मतलब बहुत आसान सा डायग्राम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तब डायग्राम बहुत ज़रूरी है। फिर डेरिवेटिव्स, वो डेरिवेटिव्स जो कि गिवन है और साथ साथ जो पूछे गए हैं वो सब। और उसके बाद में अगर कोई फॉर्मूला काम में आ रहा है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम या फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगा के उसका डिफरेंशिएशन लास्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके लास्ट में हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखते हैं, पहले नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से हम सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन इस प्रोसेस से बन जाते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, आप देखोगे अपनी बुक में 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12, उसमें बोला रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई अब इसके अंदर आपको अगर पहली चीज, पहला डी क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला जो डी है वो डायग्राम का। तो बबल, बबल क्या होता है, एक स्फेयर जैसा होता है, एक बलून जैसा होता है, एक फुटबॉल जैसा होता है, ठीक है, गोल गोल। तो इस टाइप का बलून क्या बोलते हैं, बबल हम बना सकते हैं। आसान क्वेश्चन है तो इसमें आप डायग्राम बनाए बिना भी छोड़ मतलब चल सकते हो। ठीक है, फिर क्या बोला, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला टॉपिक है जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव्स है ना, अगला पॉइंट। तो डेरिवेटिव गिवन, देखो ये गिवन हो गया ना, रेडियस बढ़ रही है इसकी 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जो रेट ऑफ चेंज है ना वही एक टाइप से डेरिवेटिव है, गिवन है। तो इसकी जो रेडियस है वो बढ़ रही है ना, रेडियस बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या चीज़ है, ये रेडियस की बढ़ने की रेट है। देखो पर सेकेंड है तो टाइम के रेस्पेक्ट में है, मतलब dr/dt, रेडियस में, रेडियस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दे रखा है। फिर ये गिवन हो गया डेरिवेटिव। आस्क्ड, अगर कोई डेरिवेटिव है, कोई पूछा जा रहा है तो वो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, एट वॉट रेट, देखो ये डेरिवेटिव पूछ लिया ना, इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव पूछ लिया यहाँ पे, dv/dt पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमें बताना है। फिर क्या बोला, अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो अब देखो वॉल्यूम का जिक्र हो गया तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये बबल, बबल कैसा होता है, एक स्फेयर होता है ना, गोला होता है। तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। तो अब लास्ट में क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन और बाद में कांस्टेंट रखते हैं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, कांस्टेंट है। इसको स्टार्टिंग में नहीं रखना, ऐसे नहीं कि आप यहीं पे रख दो आर की वैल्यू 1, फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 बन जाएगा। इसलिए मैंने कांस्टेंट का जो नंबरिंग है ना वो सबसे लास्ट में रखी है, तो वो बाद में रखेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में करें, तो यहाँ पे देखो dr/dt है, dv/dt है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना यहाँ पे सही रहेगा। तो मैं t के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो v का क्या बन जाएगा, dv/dt 4/3 πr³। r³ का क्या बन जाएगा, 3r²। लेकिन r का अगर t के रेस्पेक्ट में करोगे, r का r के रेस्पेक्ट में करते हो तो कुछ नहीं आता, dr/dr वो 1 बन जाता। लेकिन t के रेस्पेक्ट में करे तो r बचेगा नहीं, क्या आ जाएगा, dr/dt आ जाएगा। ऐसे जो वैल्यूज, अब क्या है कांस्टेंट की बारी, जो 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 चीज़ें आपको कांस्टेंट दे रखी है ना वो यहाँ पे पुट कर दो। जैसे dr/dt दे रखा है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1/2। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे बोल रखा है व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू 1 रख देंगे। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे और dv/dt निकाल लो। तो dv/dt कितना हो गया, 4/3, इसकी जगह पाई आ जाएगा, फिर 3r², r की जगह 1 आ जाएगा तो 3 × 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय dr/dt की जगह 1/2, तो यहाँ पे 1/2 बन जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हो तो देखो 3 से 3 कट गया, 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 पाई है ना, 2 और पाई बच गया, तो 2 पाई। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सेंटीमीटर में काम में ले रखा था ना, ये सेंटीमीटर में। और डिवाइड बाई dt है, dt है तो यहाँ पे पर सेकंड आ जाएगा, तो सेकंड के रेस्पेक्ट में ये वॉल्यूम में चेंज आ गया, चेंज ऑफ रेट आ गई। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 13। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ बुक में। इसमें देखो क्या बोला है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब हमेशा स्फेरिकल रहता है, भले इसमें आप कितनी भी हवा डालो या निकालो। हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर, उसका डायमीटर ना वेरिएबल है। वो कैसे वेरिएबल है,
ये उसका डायमीटर है 3/2 2x + 1, मतलब x पे डिपेंड कर रहा ना, x वेरी करेगा तो उसका डायमीटर भी इस प्रकार वेरी करेगा। ये उसका डायमीटर का फॉर्मूला है। फाइंड दी रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो निकाल लेंगे, उसमें क्या है, देखो ये डायमीटर दे रखा ना, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, मतलब इसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। अब रेडियस के अंदर ये x है, वॉल्यूम में फिर वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल लगा के। तो चीज़ों को मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे देखो ये डायमीटर है इसका आंसर, यहाँ पे डायमीटर कितना, ये 3/2 2x + 1। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला उस होता है, ये बलून है ना, बलून तो ऐसा होता है स्फेरिकल जैसा, है ना, तो इस प्रकार से उड़ता रहता है ये। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 4/3 πr³। जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ना, तीसरा पॉइंट f फॉर्मूला, तो यहाँ पे रेडियस का काम है, तो आप यहाँ से रेडियस निकाल लो। तो डायमीटर है 3/2 2x + 1, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका आधा करेंगे तो डिवाइड बाई 2 और आ जाएगा। तो 3/2 का क्या हो जाएगा 3/4 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे 2x + 1, ठीक है, ऐसा बन गया। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया ये। अब डायग्राम, डेरिवेटिव, चलो ठीक है, सब तो हो गया। अब फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का बारी आ जाती है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू x मतलब ये जो वॉल्यूम है ना, इसका हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे r का भी क्या हो जाएगा dr/dx। उससे बढ़िया कि हम r की वैल्यू ही डाल देते हैं, बाद में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ना, r की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ताकि x में डिफरेंशिएशन करें ना तो x की ही चीज़ें मिले हमें RHS में, r ना मिले। तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा ये v = 4/3 πr³। r की जगह आ जाएगा ये 3/4 फिर 2x + 1 का होल क्यूब, इतना, ऐसा हो गया। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं 4/3 वगैरह बाद में। चलो इस 3/4 को बाहर निकाल लो, तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से चालू कर लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा v = बाहर है 4/3 पाई, देखो ये 3/4 बाहर निकलेगा ना, तो 3/4 का क्यूब बाहर निकलेगा, 3/4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई, और ये 2x + 1 का होल क्यूब ये भी बाहर निकलेगा, ऐसे हो गया। ये है 4/3, ये है 3/4, तो उल्टा सुल्टा है ना, तो ये 4/3 इसका एक 3/4 काट देगा, तो यहाँ पे क्यूब का स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये बचेगा 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, और ये पाई है तो यहाँ पे पाई, और साथ में ये 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो अब अगले पेज में कर देता हूँ, मुझे लगा यहाँ हो जाएगा, अगले पेज में करते हैं इसको। तो ये है अपने पास में v, यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर पाई, और ये 2x + 1 का होल क्यूब है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन इसी चीज़ का होगा, ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे v क्या किसके रेस्पेक्ट में करें, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज पूछी है। तो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, v का क्या बन जाएगा dv/dx, ये मैं पूछा है। और ये तो 3/4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, पाई की जगह पाई आ जाएगा। इसका ये होल क्यूब है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले ये देखो चेन रूल लगेगा यहाँ पर, चेन रूल, ऐसा नहीं होगा। चेन रूल में सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो हमें ये जो होल क्यूब है ना, x³, इस टाइप का जो पैटर्न है x³, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, 3x² हो जाएगा, है ना। तो ये जो 3 है वो आगे आ जाएगा पहले, और यहाँ पे बच जाएगा x², x की जगह ये आ जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले ये होल क्यूब का हो गया। अब हम अंदर जाएंगे तो अंदर हमें मिलेगा 2x + 1, इस पूरे का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो 2x का x का 1 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 2 × x का 2 × 1 मतलब 2 बन जाएगा। ये जो +1 है ये अलग से कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा। कुल मिला के 2 + 0 बचा, मतलब 2 बचा यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग देखो, ये 2 है ना, 2 ये 2 इसको काट देगा 16 को, तो यहाँ पे नीचे 8 आ जाएगा, और ऊपर की तरफ 9 × 27 हो गया, 27/8 हो गया, ये पाई का पाई आ गया, और ये अपना 2x + 1 का होल स्क्वायर ये बच गया। यहाँ पे कोई यूनिट वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसे कुछ
यूनिट दे नहीं रखी है ना क्वेश्चन के अंदर, तो आप इतना ही छोड़ दो इसको। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 14। मैंने यहीं पे लिख लिया ताकि यहीं से देख के हम डायग्राम बनाते रहे। अपना पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे, पहला मतलब पॉइंट क्या है, डायग्राम बनाना। तो ये पांचों पॉइंट इस बार इस क्वेश्चन के अंदर एकदम ढंग से लगेंगे, ठीक है। ये मतलब समझ लो कि कई बार डायग्राम हम नहीं बनाते, आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बढ़िया है और ये अपने पॉइंट्स है ना, ये भी एकदम सटीक इसमें एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले डायग्राम पे हमें काम करना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। पहली लाइन क्या है, सैंड इज पोरिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऐसा है कि हम ऊपर से ना मिट्टी डाल रहे हैं कहीं ना कहीं पे, तो वो रेट क्या है, मतलब किस रेट से वो मिट्टी गिर रही है। पोर मतलब किसी में डालना, भरना किसी चीज़ को, सैंड मतलब मिट्टी से। तो वो क्या रेट है उसकी, 12 सेंटीमीटर पर क्यूब। तो देखो ये वॉल्यूम है ना, ये क्या सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम चीज़ है। कभी भी आप देखो, किसी बोतल में पानी डालो या किसी गुब्बारे में आप हवा डालो, तो जो भी चीज़ हम डालते हैं ना वो मटेरियल होता है। वो मटेरियल किस में आता है, जनरली हम वॉल्यूम में लिखते हैं उसको। जनरली क्या, हमेशा वॉल्यूम में लिखते हैं उसको, ठीक है। कोई सरफेस वगैरह आती है तब वो एरिया में आती है, लेकिन कोई मटेरियल हम किसी चीज़ में डालते हैं या पोर करते हैं, मोल्ड करते हैं, कुछ भी भरते हैं ना, तो वो वॉल्यूम में आता है। तो हो क्या रहा है कि ऊपर से हम मिट्टी डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, देखो, द फॉलिंग सैंड, जो गिर रहे हैं ना मिट्टी, वो फॉर्म्स एक कोन, एक वो कोन बना लेती है। कोन पता ना आपको, जैसे हम 9th 10th क्लास के अंदर क्वेश्चंस करते थे, वो वाला कोन, जैसे आइसक्रीम वाला कोन होता है वैसे। फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा चीज़ों को यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से मिट्टी डल रही है ना, ऐसे मिट्टी डल रही है ऊपर से, तो फिर यहाँ पर एक कोन बन जाएगा। अब हम होता है ऐसा ही तो है, जैसे टीला सा बन जाएगा ऐसे मिट्टी का, ऐसे है ना, जनरली ऐसे ही होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टाइप से उसका बेस बन जाएगा, ये ग्राउंड के ऊपर आ गया ऐसे, ये नीचे यहाँ पे ग्राउंड है ये, तो ऐसा बन गया। ये क्या बन गया, यहाँ पे कोन बन गया एक, तो इतना बन गया। ऊपर मिट्टी जो डल रही है ना, वो किस रेट से है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पर मैंने पहली चीज़ डायग्राम और अगली चीज़ डेरिवेटिव बोला है। तो ऊपर से जो मिट्टी आ रही है ना, वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब वॉल्यूम के तरीके से आ रही है। तो ऊपर से अगर हम मिट्टी डालेंगे तो इस कोन का, वैसे ये कोन अलग से नहीं है, ये मिट्टी से बना हुआ ही कोन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये स्टील का कोन है, आइसक्रीम का कोन है, ऐसा नहीं है। ये कोन धीरे धीरे अपनी साइज़ बढ़ाएगा, जैसे जैसे मिट्टी डलेगी ना वैसे साइज़ बढ़ाएगा। तो किसी किसी टाइम इसको हम कोन समझ सकते हैं, मिट्टी का कोन है पूरा। तो होगा क्या कि इसमें इस कोन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मिट्टी डल रही ना, मिट्टी डल रही मतलब मटेरियल आ रहा है, मटेरियल आ रहा है मतलब वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। और किस रेट से आ रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रफ्तार से आ रहा है। तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो ये क्या है, वॉल्यूम dv बाय, यहाँ पे देखो सेकेंड पर सेकेंड है, तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में ही है। इक्वल टू कितना दे रखा है इसकी वैल्यू, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रफ्तार से ये वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। तो ये ऐसा ऐसा है। फिर बाद में देखो क्या बोल रहा है, जब ये वॉल्यूम बनेगा तब इसकी कुछ न कुछ हाइट होगी और कुछ न कुछ रेडियस होगी, है ना। दो चीज़ें होती है वॉल्यूम में। जैसे स्फेयर के अंदर एक ही चीज़ होती है, स्फेयर के अंदर रेडियस, ठीक है, वो ऐसे गोल गोल होता है। लेकिन ये गोल गोल होने के साथ में थोड़ा ऊपर उठा हुआ भी होता है ना। तो इसकी दो चीज़ें होती है, एक तो हाइट और एक रेडियस, दो यहाँ पे पैरामीटर होते हैं। तो बोला क्या कि ये कंडीशन दे रखी है, हाइट ऑफ द कोन मतलब h इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, 1/6 ऑफ रेडियस। तो जो हाइट है वो किसके बराबर है, 1/6 ऑफ रेडियस के बराबर है। बोले तो h इक्वल टू 1/6 इंटू आर, तो क्या हो गया, r/6 हो जाएगा। ये गिवन है ना, दिस इज गिवन। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको, ये जो लाइन है ना, ये हमने कवर कर ली, ये वाली लाइन यहाँ तक कवर होगी, ऑफ द बेस, ठीक है। फिर क्या बोला, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। अगर ऊपर से मिट्टी गिरेगी तो धीरे धीरे ये जो हाइट है ना, ये हाइट ये धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये हाइट किस रफ्तार से बढ़ रही है, मतलब हमें क्या बताना है, हाइट के बढ़ने की रेट, मतलब dh/dt बताना है। टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि वॉल्यूम वगैरह ये सभी टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ वॉल्यूम मिट्टी आएगी तो टाइम के साथ हाइट भी बढ़ेगी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें बताना है। और व्हेन हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर, जब हाइट 4 सेंटीमीटर, तो जैसे अपना लास्ट वाला पॉइंट है ना क्या, कांस्टेंट, तो एक टाइप से ये कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। ये हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमें स्टार्टिंग में काम में नहीं लेना है, ठीक है, इसको लास्ट में हमें काम में लेना है। तो काम चालू करते हैं। डायग्राम अपना तैयार है, ये मिट्टी का है कौन,
डायग्राम तैयार है। डेरिवेटिव क्या गिवन है, ये डी बाई डी टी है गिवन है। आस्क्ड क्या है, ये हमें पूछा है डी एच बाई डी टी। फॉर्मूला क्या लगाना है, देखो ये यहाँ पे मोटा मोटा फॉर्मूला वॉल्यूम का ही लगेगा। कौन के लिए क्या होते हैं फॉर्मूले, एक तो एरिया का होता है, वॉल्यूम का होता है, एक स्लांट हाइट का भी होता है, वो सब कोई काम का नहीं है। काम का क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इस बार हम एक वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम को वी से डिनोट कर देता हूँ, ऊपर भी वी हमने काम में ले रखा है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में। तो वी, जैसे मिट्टी आ रही है तो वॉल्यूम आ रहा है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वी का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी टी बन जाएगा। यहाँ पे जब मिट्टी आएगी तो ऐसा थोड़ी है कि इसकी बस हाइट ही बढ़ेगी, धीरे धीरे वो मिट्टी खिसक खिसक के इधर 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 आके धीरे धीरे इसकी जो साइज है, वॉल्यूम, इसकी हाइट भी बढ़ेगी और इसकी वॉल्यूम की मतलब साइज मतलब रेडियस भी बढ़ेगी। धीरे धीरे ऐसे वॉल्यूम बड़ा, ये जो कौन है ना, बड़ा होता चला जाएगा, तो रेडियस भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ना दो दो वेरिएबल है, आर भी चेंज हो रहा है, एच भी चेंज हो रहा है। आर मतलब रेडियस, ये धीरे धीरे कौन बड़ा होगा तो रेडियस भी चेंज होगी, तो डी आर बाई डी टी भी आएगा। और फिर एच हाइट बढ़ेगी तो यार डी एच बाई डी टी भी आएगा। तो एक टाइप से u इंटू वी वाला रूल लगेगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम क्या करें, दो वेरिएबल रखने के बजाय r और h एक ही वेरिएबल बना लेते हैं। या तो सब कुछ r में बना लो या सब कुछ h में बना लो। यहाँ पे पूछा क्या है, डी एच बाई डी टी पूछा है, मतलब हाइट में चेंज पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये काम कर लेते हैं, डी एच बाई एच तो पूछा ही है तो सबको h में ही कर लेते हैं, है ना, r में क्यों करें, सबको h में कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको पूरे को आर एच एस को एच में कन्वर्ट कर लूँगा, तो आर को हटाना पड़ेगा। आर को कैसे हटाऊँगा, यहाँ से इस इक्वेशन से हटा देता हूँ, ये गिवन था ना, यहाँ से हटा देता हूँ। तो एच इक्वल टू है आर बाई 6, तो आर कितना हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, 6h ये आर हो जाएगा, 6h इक्वल टू आर, ये हो जाएगा। तो आर की वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ। फिर बाद में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, अगली स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन किया ना तो बाद में कर लेंगे उसको। तो v इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 पाई, आर की जगह आ जाएगा 6h, तो 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, ऐसा हो गया। सोल्व करते हैं इसको, और तो v इक्वल टू, थोड़ा सोल्व कर लो, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 और ये 3 इसको काट देगा तो 12 बच जाएगा, ठीक है, पाई एच स्क्वायर और h, तो एच क्यूब हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे 36, ये 3 उसको काटेगा तो 12 बच जाएगा, ये आया v। अब इस v के फॉर्मूले का अब टाइम आ गया अब डिफरेंशिएशन करने का, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो डी एच बाई डी टी पूछा है हमें, तो टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेटा सब कुछ टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा है, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v का क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी टी बराबर 12 का 12, पाई का पाई, एच क्यूब का, सबसे पहले एच क्यूब का करेंगे, देखो टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एच क्यूब का तो करो। तो क्यूब का क्या हो जाएगा, 3h स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, फिर h है, h वेरी कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा उसका, डी एच बाई डी टी, अलग अलग है ना, इसलिए छोटी मतलब छोड़ेगा नहीं टाइम उसको। तो ये हो गया। अब डेटा वगैरह रख देते हैं यहाँ पर, लास्ट में क्या पॉइंट अपना, कॉन्स्टेंट रखने का। कॉन्स्टेंट रखेंगे तो देखो एक तो ये है, हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, है ना, व्हेन हाइट इज़ दिस, तो अब हाइट रख देंगे यहाँ पे, ये रख देंगे, हमें ये तो चाहिए, ये निकाल लेंगे। और क्या है, डी वी बाई डी टी, इसकी वैल्यू भी दे रखी है ना, मिट्टी जो गिर रही है वो 12 सेंटीमीटर पर क्यूब, सॉरी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रफ्तार से गिर रही है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे, इसकी जगह 12 रख देंगे। एच की वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ पे एच की जगह 4 रख देंगे। रख के देखते क्या आंसर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इक्वल टू, इधर की तरफ अपना कितना हो गया, 12 पाई, फिर यहाँ पे 3 एच स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर है ये, और यहाँ पे डी एच बाई डी टी, 12 से 12 कट गया, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो ये 48 और ये पाई नीचे आ जाएंगे, इधर ये कट के 1 बचेगा ना इधर, तो 1/48 पाई भी नीचे आ जाएगा, बराबर डी एच बाई डी टी। यूनिट अगर आप बोलना चाहोगे तो हाइट है, हाइट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर में है सारा, हाँ, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड, तो ये इसका आंसर बन जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रफ्तार से इस कोन की हाइट भी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, और डिफरेंट इतना हो गया कि ये काफ़ी आसान हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं रेट ऑफ चेंज वाले में, एक तो होता है
ये इसमें दिया जाता है टोटल कॉस्ट और एक होता है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है और कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको अभी समझेंगे सॉल्यूशन में। इसमें बोला द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज़ गिवन बाय सी एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब ये फॉर्मूले में सी एक्स तो है टोटल कॉस्ट, कोई फैक्ट्री है, वो कोई ना कोई आइटम बनाती है, कोई ना कोई सामान बनाती है। तो उसमें जितने भी चीज़ें हम बनाते हैं, कि जितने भी आइटम्स बनाते हैं, मान लो 100, 200, करोड़, कितने भी हम बना रहे हैं, तो जो एक्स है ना, ये तो होगी यूनिट्स की संख्या। मतलब हमें कोई एक पेन बनाना है, तो समझो कि अगर हमने 100 पेन बना दिए तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। उन 100 पेन्स को बनाने में कितना खर्चा आया, उसके लिए फॉर्मूला है सी एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। अगर हम एक्स की वैल्यू 100 डाल देंगे तो उन सभी को, यह है टोटल कॉस्ट सी एक्स, तो सभी का कुल मिला के कितना खर्चा होगा वो आ जाएगा। फिर क्या बोला, फाइंड दी मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। अभी मार्जिनल कॉस्ट ये क्या चीज़ है, इसको और समझते हैं। ये हमें बताना है व्हेन 17 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। तो देखो क्या करते हैं इसमें, ये मार्जिनल कॉस्ट को और समझ लो तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। जो एक्स वगैरह जो दे रखा है ये है रेट ऑफ चेंज, मतलब जो सी एक्स है ना, ये तो है टोटल कॉस्ट, उस सी एक्स का रेट ऑफ चेंज, किस स्पीड से रेट ऑफ चेंज, मतलब जो टोटल कॉस्ट ना वो चेंज हो रही है। जैसे हमने मान लो कि 16 आइटम बनाए, तब टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ है। जब हम 17वां आइटम बनाएंगे तब टोटल कॉस्ट थोड़ी सी बदल जाएगी। वो टोटल कॉस्ट ऐसे फिक्स नहीं है कि भाई एक आइटम बनेगा तो एक आइटम की जो एक आइटम की जो कॉस्ट है वो मान लो 5 रुपये आई, दो आइटम की फिर 10 रुपये, 3 आइटम की 15, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है। टोटल कॉस्ट भी चेंज हो रही है, किस हिसाब से चेंज हो रही है उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कि भाई इस हिसाब से चेंज हो रही है, ये टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा आइटम बनाएं तो फिर धीरे धीरे टोटल कॉस्ट भी और तेज़ी से बढ़ने लग जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि एक बार मशीन सेट हो जाए, उसके बाद में जस्ट जितने भी आइटम बनाओ फिर धीरे धीरे टोटल कॉस्ट कम होने लग जाए। मतलब टोटल कॉस्ट तो कम नहीं होगी, लेकिन उसकी जो पर आइटम बढ़ने की रेट है ना वो कम हो जाएगी। तो समझ रहे हो, मार्जिनल कॉस्ट यही चीज़ हमें बताती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एक टाइप से क्या होगी, इसका डिफरेंशिएशन होगी, किसका, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। इसका मतलब डी, अब देखो एक्स के रेस्पेक्ट में तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन बनेगा मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे बनेगा टोटल कॉस्ट का, ठीक है। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा। टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ पे, सी एक्स है, तो यहाँ पे डी और उसके अंदर आ जाएगा सी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। समझ रहे हो मेरी बात, मार्जिनल कॉस्ट रेट ऑफ चेंज हो वो किसकी, टोटल कॉस्ट की है। टोटल कॉस्ट किस हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी एक्स की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे ना। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आप इतनी सी चीज़ लिखो, मार्जिनल कॉस्ट का बस फॉर्मूला ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन और उसमें एक्स की वैल्यू डाल देना बस। तो सी एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ मैं सबसे पहले, डी बाई डी एक्स। यहाँ पे सी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये आएगा 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 15x प्लस 4000, ऐसे हो गया। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। एक्स क्यूब का क्या हो गया, 3x स्क्वायर। देखो एक्स का एक्स के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो अलग से आपको dx बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो 1 हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस, इसका क्या बन जाएगा 0 पॉइंट, ये ऐसे है ना, ये अलग है, ये बन जाएगा 0.003 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस 15x का 15 बन जाएगा, x का क्योंकि 1 हो जाएगा ना, और 4000 ये अकेला ही कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये बच गया। अब मार्जिनल कॉस्ट बतानी है, वो भी कब, व्हेन 17 आइटम्स आर प्रोड्यूस, जब 17 आइटम बन चुके ना तब हमें बताना है कि अब 17 आइटम बनने के बाद में जो टोटल कॉस्ट है ना वो किस स्पीड से चेंज हो रही है, आइटम है ना, पर आइटम वो किस स्पीड से चेंज हो रही है। तो यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 17 यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा 0.007, ये x, ये 3 है तो 3
एक्स स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 289 लिख देता हूँ। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 माइनस ये 0.003 2x, तो 2 × x मतलब 2 × 17 ये 34 हो गया, फिर प्लस का 15 हो गया। बस ये कैलकुलेशन है एक लंबी सी, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसमें बस ये कैलकुलेशन करना ही पड़ता है यार, इसमें कोई चारा है नहीं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अलग से रफ में कर लेते हैं। ये 3 × 289, या इसको पहले इसको निपटा लेते हैं। चलो 3 और ये कितना हो गया 21 हो जाएगा। 21 को 289 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 289 आ गया। इसका डबल 9 का डबल 18 का 9 8 फिर 1 16 1 17 फिर 1 2 2 4 5 हो गया, ऐसे हो गया। तो 9 8 8 6 ये फिर 0 और ये 6, ये हो गया 6069। तो यहाँ पर जाएगा 6069। यहाँ तो कहीं पॉइंट है नहीं, बस यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे माइनस। ये 34 × 3, तो 3 4 × 12 फिर बच गया 1 9 और फिर एक 10 बन जाएगा। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट लगा देंगे 0, फिर प्लस ये है 15 अपना, ऐसा हो गया। तो इनको सबको कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों को तो जोड़ देता हूँ, तो ये जुड़कर कितने हो जाएंगे 15 और ये कितना 21 हो जाएगा 21 पॉइंट। अच्छा चाहो तो पहले इसको सोल्व कर लो, कैसे कर लो यार, मैं ऐसे कर लेता हूँ। 21 पॉइंट कितना हो गया ये 069, उसमें से ये हम 0.1 जो ये माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा। ये 100 माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो इसका 969 बन जाएगा। 2 और माइनस करेंगे तो 967 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 20.967। आप मतलब इजीली आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बन जाएगा। तो ये होगी इसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, इतने रुपीज़ आ गए। जब 17 आइटम बन चुके होंगे ना, तब एक आइटम की मतलब टोटल कॉस्ट किस हिसाब से चेंज हो रही है। हर एक आइटम जुड़ने पर 20 रुपये के हिसाब से चेंज हो रही है। अब वो चेंज होना मतलब बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, उस पर नहीं जाना, मतलब इतने का फ़र्क पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में भी ये बोला द टोटल रेवेन्यू, ये भी मार्जिनल रेवेन्यू, वो मार्जिनल वाली बात होगी। तो टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय RX = 13x² + 26x + 15। मतलब कोई चीज़ है, उसके अगर हम x यूनिट्स बेचते हैं ना, तो x यूनिट का मतलब पूरा पहली यूनिट बेचने से लेके टोटल x यूनिट बेचेंगे ना, तो टोटल जो हमें रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, टोटल जितना भी हमें पैसा मिलेगा, वो उसका फॉर्मूला ये है। मान लो 100 यूनिट अगर हमने बेच दी, तो टोटल 100 यूनिट बेचने के बाद हमें इतना कुल मिला के इतना पैसा मिल चुका होगा। 13 इंटू यहाँ पे 100 का स्क्वायर + 26 × 100 + 15 ऐसे। फिर क्या बोला था, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x = 7। तो वो देखो, ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू हो जाता है ये, ठीक है। रेट ऑफ चेंज मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, और x की वैल्यू 7 डाल देंगे, तब जब x = 7 मतलब 7 यूनिट जब बेच देंगे ना, तब टोटल रेवेन्यू किस स्पीड से चेंज हो रहा है। हर एक आइटम बेचने पर हमें कितना फ़र्क देखने को मिल रहा है टोटल रेवेन्यू के अंदर। तो वही चीज़ क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है। तो देखो इसको भी हम निपटाते हैं फटाफट। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू, मतलब डी यहाँ पे क्या आ जाएगा RX / DX, है ना। यूनिट के हिसाब से चेंज होगा, एक एक यूनिट जब बढ़ती जाएगी तब उसका टोटल रेवेन्यू भी चेंज होता जाएगा, और उस हिसाब से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होने की रेट है ना, वो भी चेंज होती जाएगी, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू चेंज होता जाएगा। तो RX की वैल्यू डाल दो बस, तो आप सिंपल सा, यहाँ पे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, बस आप डाल दो। वो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे DX और यहाँ पे RX की जगह आ जाएगा 13x² + 26x + 15। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 13 का तो 13, x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 26x का 26 हो गया, x का 1 बन जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 15 अकेला कांस्टेंट है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम फाइनली जो x की वैल्यू जो दे रखी ना, जब x की वैल्यू 7 है, 7 यूनिट्स जब हम बेच चुके हैं, तब हमें मार्जिनल रेवेन्यू बताना। तो अब हम x की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू MR बोल देता हूँ, वो कितना आएगा यहाँ पे 13 इंटू ये हो जाएगा कितना 2 × 7 ब्रैकेट में प्लस 26 हो गया। तो 2 × 7 ये 14 हो जाएगा, तो 13 × 14 + 26
अब 13 इंटू 14 ये करना, तो 14 को मैं 13 प्लस 1 सोच लूँ तो 13 का स्क्वायर 169, उसमें एक बार और 13 जोड़ेंगे तो 182 बन जाएगा शायद, है ना, 182, 182 प्लस ये हो गया 26, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 18 और 2 20 हो जाएगा। तो इतने इसके रुपीज़ आ जाएंगे अपने। अब ये इसका मतलब क्या है कि जब हम एक्स बराबर 7, मतलब किसी चीज़ का, किसी मोबाइल का 7 यूनिट्स बेच दिए होंगे ना, तब जो टोटल रेवेन्यू है ना, उसमें पर यूनिट कोई भी चीज़ बेचने पर हमें 208 रुपये का फ़र्क देखने को मिल रहा है ना। ये रेट ऑफ चेंज होगी उसकी टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू फिक्स नहीं है, टोटल रेवेन्यू इस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब हम 7 यूनिट बेच देंगे ना, तब हमें 208 रुपये का टोटल रेवेन्यू में 208 रुपये का फ़र्क देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शनल, ये मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखो रेडियस के रेस्पेक्ट में बोला है, इस बार किसी टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं बोला है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है। और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल की बात है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। आर की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर, ये लास्ट में हम रख देंगे। तो हमने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिया, अब इसको तो हम फटाफट कर देते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल, वो हम उसको बोल देते हैं कि वो ए है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ए का क्या बन जाएगा, डी ए बाई रेडियस के रेस्पेक्टिव है ना, तो डी आर इक्वल टू, इधर पाई आर स्क्वायर का क्या बन जाएगा, पाई का पाई, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। और जो आर का आर के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, डी आर बाई डी आर। वो मैं लिख नहीं रहा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला कि आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, लास्ट में हम कॉन्स्टेंट डालते हैं, आर की वैल्यू अब रखेंगे 6 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग में नहीं डालते। स्टार्टिंग में डाल देंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कोई काम की बात नहीं है। ये एक क्षण, किसी एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। तो आर इक्वल टू 6 इसमें रखेंगे, तो डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा, पाई 2r, मतलब 2 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 6, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 12 पाई हो गया। ये ऑप्शन बी इसका सही बन जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। कोई चीज़ है, समझ लो मोबाइल है, मोबाइल के अगर हमने एक्स यूनिट्स बेच दिए ना, तो उसका जो एक्स यूनिट्स बेचने के बाद में कुल मिला के पहली यूनिट बेच के, मतलब एक्स यूनिट जब सारी बेच देंगे ना हम, तब जितना प्रॉफिट होगा कुल मिला के कितना, मतलब रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता, रेवेन्यू मतलब कुल मिला के कितना पैसा वापस आएगा, वो है अपना आर एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ठीक है, एक्स यूनिट समझ लो 100 यूनिट हमने बेच दी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 100 डाल देंगे। तो 100 यूनिट बेचने के बाद में कुल मिला के कितना पैसा हमें मिल चुका होगा 100 यूनिट तक, वो है आर एक्स। फिर क्या बोला था, मार्जिनल रेवेन्यू। देखो फिर से मार्जिनल क्वेश्चन बन गया। तो मार्जिनल में क्या करते हैं हम, ये आर एक्स में किस स्पीड से चेंज हो रहा है ना, वो चेंज ऑफ, मतलब रेट ऑफ चेंज है वो आर एक्स में। रेट ऑफ चेंज क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है, एम एक्स समझ लो। तो वही हमें बताना, जब एक्स की वैल्यू क्या हो 15 हो, 15 यूनिट बेचने के बाद में आर एक्स में किस रफ्तार से चेंज हो रहा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि एक्स बराबर 15 ना, 15 यूनिट बेचने के बाद में तो यूनिट्स अगर बदलती रहेगी, अगर हम अलग अलग मतलब 15 बेचेंगे, 16 बेचेंगे, 17 बेचेंगे, तो उस हिसाब से ना ये टोटल रेवेन्यू है ना वो भी चेंज होता जाएगा। तो एक्चुअली वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स है, मतलब यूनिट्स, कितनी यूनिट्स हम बेच रहे हैं वो वेरिएबल है, उसके हिसाब से टोटल रेवेन्यू भी चेंज होगा, उसके हिसाब से उसकी रेट भी बदलती रहेगी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, टोटल रेवेन्यू मतलब ये आ गया आर एक्स। आर एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ये क्या है, आर एक्स ही है, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूंगा। तो डी यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में ये आ जाएगा फॉर्मूला इसका 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ये बन जाएगा। इसको सोल्व करें तो यहाँ पर क्या 3x स्क्वायर का क्या मिलेगा, 3 का तो 3 हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर प्लस 36x का 36 हो जाएगा, x का क्योंकि 1 हो जाएगा, और 5 तो अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये बन गया। क्वेश्चन में बोला कि व्हेन, क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली है, व्हेन x इक्वल टू 15 यूनिट बेचने के बाद में हमें बताना है कि इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। तो कितना बन जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू एम आर बराबर, यहाँ पे मैं 15 डाल दूंगा तो 3 दूनी 6 तो पहले ही हो गया था, x की जगह आ जाएगा 15
और प्लस का ये 36 ऐसे बन जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो ये 15 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और ये 36, तो 36 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 126। यहाँ पे इसको आप रुपीज़ बोल सकते हो, ठीक है। तो 126 ये ऑप्शन डी इसका सही बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये एक्सरसाइज जो रेट ऑफ चेंज की वो आपको समझ में आई है। इसी तरीके से हम अब आगे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।